Hello everyone, my name is Matiullah and I welcome you in today's lecture. आज के लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में तीसरा काइंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे साथ ये वर्ड्स हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। ये हमारे साथ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप कैसे पहचानेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सिंपल पहचान क्या है कि इनके आखिर में या तो सेल्फ आता है या सेल्व्स आता है। यहां पर आप कंफ्यूज होंगे कि योर सेल्फ भी है और योर सेल्व्स भी है। ये योर सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज होता है और योर सेल्व्स प्लूरल के लिए यूज होता है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अलावा इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के आखिर में भी सेल्फ और सेल्व्स आता है। तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस के दरमियान किस तरह फर्क कर सकते हैं। इसको हम किस तरह पहचानेंगे किसी सेंटेंस के अंदर कि ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बुनियादी तौर पर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, यानी दोनों सेम पर्सन या सेम थिंग हो। इसको हम अभी एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए समझेंगे। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है आई वॉश माई सेल्फ। अब यहां पर आप देखें सब्जेक्ट आपका क्या है? आई है, वॉश आपका क्या है? वर्ब है, और माई सेल्फ आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आई और माई सेल्फ ये दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो आई आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है और माई सेल्फ आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बनता है। हमेशा अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं और स्टार्ट में आपके पास आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बनेगा। ठीक है, दूसरा आप देखें वी इंजॉयड और सेल्व्स। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? ये वी आपका सब्जेक्ट है और ये आवर सेल्व्स आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स बनेगा। ये सेम पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके क्या है? सेम पर्सन्स। तीसरा आप देखें यू ड्रेस योर सेल्फ। यहां पर ये आपका सब्जेक्ट है और योर सेल्फ आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ भी है और योर सेल्व्स भी है। लेकिन आप पहचान इसकी किस तरह करेंगे? अगर योर सेल्फ लगा है तो इट मीन्स कि ये सिंगुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर योर सेल्व्स लगा है तो इट मीन्स कि ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट, दोनों सेम पर्सन है। यू ड्रेस योर सेल्फ। इस तरह यू हर्ट योर सेल्व्स, ये आपका क्या बनता है? सब्जेक्ट, और ये आपका क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। इस तरह ही इंजर्ड हिमसेल्फ, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह शी ब्लेम्ड हरसेल्फ, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। द रिफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट इटसेल्फ, ये डिफ्रॉस्ट है। द रिफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट इटसेल्फ। अब ये द रिफ्रिजरेटर क्या है? ये आपका मुकम्मल आपका सब्जेक्ट है, डिफ्रॉस्ट वर्ब है और इटसेल्फ आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही थिंग को, रिफ्रिजरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द न्यू टीचर। दे यहां पर आपका सब्जेक्ट है और देमसेल्व्स आपका ऑब्जेक्ट है। दोनों सेम पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं। आप उन कामों को याद रखें जो आप खुद पर करते हैं, जो हम खुद पर करते हैं, या कोई चीज खुद पर कोई काम करता है तो उस वक्त हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचे रोजमर्रा जिंदगी में वो कौन से काम है? मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को वॉश कर सकता हूं। ठीक है, मैं खुद पर ये काम कर रहा हूं।
वी इंजॉयड आवरसेल्व्स। इसी तरह हम अपने आप को इंजॉय कर सकते हैं, यानी हम इंजॉय करते हैं। और किसको इंजॉय करते हैं? अपने आप को हम इंजॉय करते हैं। इसी तरह आप अपना शेव कर सकते हैं, यानी आप काम भी खुद कर रहे हैं और वो काम किस पर कर रहे हैं? अपने आप पर। तो आप अपना शेव भी खुद कर सकते हैं। इस तरह यू ड्रेस योरसेल्फ, यानी कपड़े आप खुद पहनते हैं। आप काम करने वाले भी आप हैं और काम किस पर हो रहा है? अपने आप पर हो रहा है। यू हर्ट योरसेल्व्स। इसी तरह आप अपने आप को हर्ट भी कर सकते हैं, यानी काम भी आपने किया और अपने आप पर भी किया, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन है। इस तरह ही इंजर्ड हिमसेल्फ। इस तरह भी हो सकता है कि कोई अपने आप को इंजर्ड करे, यानी इंजर्ड करने वाला और इंजर्ड होने वाला दोनों सेम पर्सन है। इस तरह शी ब्लेम्ड हरसेल्फ। ये भी हो सकता है कि कोई अपने आप को कसूरवार ठहराए, यानी कसूरवार ठहराने वाला और कसूरवार दोनों सेम पर्सन है। अपने आप को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं या कोई अपने आप को कसूरवार ठहरा सकता है। द रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट्स इटसेल्फ। अब रेफ्रिजरेटर क्या करता है? डिफ्रॉस्ट करता है, यानी जब उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ आइस होती है तो फिर वो अपने आप को डिफ्रॉस्ट करता है, यानी वो अपने आप को फ्री करता है फ्रॉम आइस। तो वो खुद ये एक्शन परफॉर्म करता है। यानी क्या चीज डिफ्रॉस्ट हुई? रेफ्रिजरेटर। और किसने डिफ्रॉस्ट किया? रेफ्रिजरेटर ने खुद। इस तरह आप देखते हैं कि कंप्यूटर अपने आप को रिस्टार्ट भी कर सकता है, यानी रिस्टार्ट करने वाला कौन है? कंप्यूटर है। और कौन रिस्टार्ट हो रहा है? वही कंप्यूटर। इसी तरह आप देखिए, दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द न्यू टीचर। यानी ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन करें, किसको? टीचर को। इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, यानी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन किसी और को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इट मींस कि वो एक्शंस, वो काम जो लोग अपने आप पर करते हैं, जो आप अपने आप पर करते हैं, जो कोई चीज अपने आप पर करता है, उन वर्ब के साथ, उन कामों के साथ हमेशा आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं, यानी माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप अपने आप पर कोई काम करते हैं या कोई अपने आप पर करता है या कोई चीज अपने आप पर काम करता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो या सेम थिंग हो, तो उस वक्त हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा यूज होंगे वर्ब के बाद। यहां पर आप देखें, पहले सेंटेंस में वॉश क्या है? ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद ये यूज हुआ है। दूसरे में आप देखें, ये इंजॉयड क्या है? ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद ये यूज हुआ है। तीसरे में आप देखें, ये ड्रेस क्या है? ये वर्ब है, इसके बाद योरसेल्फ यूज हुआ है। फोर्थ में आप देखिए, हर्ट, ये वर्ब है, यानी वर्ब के बाद यूज हुआ है योरसेल्फ। इस तरह इंजर्ड वर्ब है, इसके बाद हिमसेल्फ यूज हुआ है। ब्लेम्ड क्या है? ये वर्ब है, इसके बाद हर सेल्फ यूज हुआ है। रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट इटसेल्फ, डिफ्रॉस्ट आपका वर्ब है, इसके बाद इटसेल्फ यूज हुआ है। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, इंट्रोड्यूस आपका क्या है? ये आपका वर्ब है, उसके बाद देमसेल्व्स यूज हुआ है। तो इट मींस कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा वर्ब के बाद यूज होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हमेशा हम उन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं जो हम अपने आप पर करते हैं। वो काम जो हम अपने आप पर या कोई चीज अपने आप पर करता है, तो उस वक्त हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं।